ज्वेलरी भी सिल्वर में उतनी पॉपुलर है जितना गोल्ड है पॉपुलर? सिल्वर आर्टिकल्स या यूटेंसिल्स जो बोलते हैं ना, लाइक ग्लास प्लेट और जो लेग चेन्स है, वो तो ट्रेडिशन है, वो ट्रेडिशन है। वो ट्रेडिशन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ज्वेलरी, सबको अडाप्ट करना ही पड़ेगा, बिकॉज दिस सिल्वर इज द नेक्स्ट मल्टी बैगर। अच्छा, किसी भी कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये प्योर सिल्वर है जो आप दे रहे हो? गोल्ड का जैसे अभी BIS हॉलमार्क है, सिल्वर का भी फेक स्टैम्प्स भी ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इसमें भी फिक्स टर्म्स है आते हैं। तो कोई कस्टमर कैसे बचे इस चीज से? जस्ट बाई फ्रॉम ए ट्रस्टेड ज्वेलरी। तो जेंजी आजकल गोल्ड कम प्रेफर कर रहे हैं या सिल्वर ज्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या सिल्वर इज न्यू कूल टैग आ गया है? आज क्यों यंग जनरेशन है क्यों प्रेफर करते हैं, मतलब जस्ट फॉर इट्स मिनिमलिज्म। सिल्वर ज्वेलरी इज मेंट फॉर सिंपलिसिटी। जितना सिंपल पहनोगे उतना बहुत क्लासिक लगेगा, बट आप उसको और मेसी बना दोगे ट्रेंड के नाम पे तो फिर जचेगा ही नहीं। कोई बड़ा स्कैम पता है आपको जो हो रहा है अभी? किसी के पास कम पैसा है, कम पैसा है, 5,000 रुपये 10,000 रुपये, वो खरीदना चाहते हैं तो क्या खरीदे? 5,000 10,000 है तो आई वुड रिकमेंड टू बाई। निखिल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका द फाउंडर्स ड्रीम के अंदर। निखिल जी, पता है मेरे को बहुत खुशी होती है, जब मैंने चैनल बनाया था ना, मुझे लगा नहीं था कि हमारे देश के फाउंडर्स इस सीट पे आके बैठेंगे और अपनी बातों की, अपनी विचारधारा रखेंगे, जो वो सोचते हैं, जो कुछ नया करना चाहते हैं वो रख पाएंगे। बट धीरे धीरे आप सब लोगों ने इतना साथ दिया कि एक फाउंडर्स ड्रीम की एक कम्युनिटी बन गई है कि हम सब फाउंडर हैं, हम सब अपनी बात रखना चाहते हैं, कुछ नया सृजन करना चाहते हैं इस दुनिया में आके। बहुत सारी बार क्या होता है निखिल जी कि ना, पूरा परिवार कुछ एक धर्रा पे चल रहा होता है, धर्रा इन द सेंस कि जो एक राह पे चल रहा होता है, फिर एक नया बीज आता है, वो बोलता है कि मुझे एक नई राह बनानी है, बट परिवार उसको स्टॉप करता है कि नहीं 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 नहीं, आपको नहीं करना है, आपको नहीं करना है। बट फिर भी उनके अंदर इतना जुनून होता है कि वो एक नया सृजन कर देते हैं। आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से आपकी जर्नी जानने की कोशिश करेंगे निखिल जी, और समझेंगे कि आप क्या चाहते हो एज ए फाउंडर, क्या करना चाहते हो लाइफ में, क्योंकि आपका थर्ड जनरेशन हो आप आपके बिजनेस के अंदर। बहुत बहुत स्वागत है निखिल। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक्स टू यू सर, आपने ये अपॉर्चुनिटी दिया। मेरे जैसे बहुत सारे इंट्रोवर्ट बैठे हैं जो मन में इतना आइडियाज़ है उनके पास, लेकिन कोई एक्सप्लोर नहीं कर पाता है, वो ओवरकम नहीं कर पाता है, लाइक बोलना चाहता है लेकिन बोल नहीं पाता है। पॉडकास्ट ऐसी चीज़ है, अगर कुछ नहीं बोलना चाहता तभी निकल जाएगा, बिकॉज इट्स बीन वॉच्ड बाई मेनी पीपल्स। और जो भी सामने वाला भी देख रहा है उसको भी अंदर से उत्साह आएगा, ओके कुछ कर सकते हैं, कुछ करते हैं। एंड आपने वो अपॉर्चुनिटी दी है। आई एम वेरी ब्लेस्ड कि मैं आपके सामने बैठा हूँ। अरे थैंक यू सो बहुत मच। बहुत थैंक यू फॉर कमिंग इन दिस शो। आज थोड़ी डिस्कशन करते हैं निखिल जी। मेरे को थोड़ा ना अपने बारे में बताओ, आप कहाँ से आते हो और क्या बिजनेस कर रहे हो अभी, फादर मदर क्या बिजनेस करते थे, थोड़ी सी एक जर्नी बताओ, फिर अपन सवाल, मैं आपसे सवाल पूछूंगा और आपकी पूरी जर्नी मुझे बताना। बेसिकली मैं एक विलेज एरिया से हूँ, लाइक नियर कांजीपुरम, तमिलनाडु। और एरिया में हमारा विलेज का नाम है सिंहाचत्रम। मेनी पीपल आर नॉट फेमिलियर विद दैट बिकॉज इतना बड़ा गांव नहीं है, बट राइट नाउ अभी डेवलप हो रहा है एज चेन्नई का एयरपोर्ट उधर आ रहा है। सो इट्स वेरी बिग टर्निंग पॉइंट फॉर अस। अभी पूरा मार्केट उधर आएगा। अभी सिटी में तो जगह नहीं है, तो व्हाट चेन्नई गवर्नमेंट, मतलब जो अभी चेन्नई का रूलिंग पार्टी क्या कर रहे हैं, दे आर प्लानिंग टू बिल्ड एन एयरपोर्ट नेक्स्ट टू सिंहाचत्रम। सो क्या, इट विल एक्सपैंड, एक एक्सपैंड करेगा बिजनेस अपॉर्चुनिटीज और ज़्यादा देगा मेरे को। सो हमारा ट्रेडिशनल बिजनेस है गोल्ड ज्वेलरी का। फ्रॉम पास्ट 56 ईयर्स से हम लोग ज्वेलरी फील्ड में, फ्रॉम माई ग्रैंड ग्रैंड फादर टू एंड द फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन? यस, सेम बिजनेस? सेम बिजनेस। वाह, मतलब क्या करते हैं, शॉप है पूरा या ऑनलाइन बिजनेस भी लेके आए हो आप लोग? नहीं 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 सर, ओनली फिजिकल स्टोर। पहले परदादा ने स्टार्ट किया था, जस्ट छोटा मोटा ज्वेलरी बेच के, एंड स्पेशली हमारा गिरवी का व्यापार है, ऑन ब्रोकिंग। फिर दादा आए, ई- थोड़ा डेवलप किए। एंड सबसे बड़ा, आज अगर हमारे, टुडे वी हैव एन एम्पायर इन सुंगाचित्रम। इफ यू कम टू सुंगाचित्रम, इफ यू से सुगन, कोई भी हो वो हला के छोड़ देगा। बिकॉज सुगन मतलब आज एक सिर्फ ब्रांड नहीं है सर, एक आइडेंटिटी भी है। सुगन ग्रुप्स, द ग्रुप ऑफ सुगन। आज सब सेक्टर में हम लोग, ज्वेलरी में वी हैव 3 ज्वेलरी शॉप्स, एंड अभी 4th कंस्ट्रक्ट हो रहा है हमारा। एंड वी डू हैव 2 टेक्सटाइल स्टोर्स, एंड वी आर इनटू ऑटोमोबाइल्स एज वेल, फाइनेंस, ऑन ब्रोकिंग। एंड आज जो भी ये हो रहा है, आज जितना भी आज जो एम्पायर खड़े गए हैं, ही इज द लॉर्ड। ये मेरे बड़े पापा है।
अगर ये आज ये नहीं होते, बस एक इट्स बीन एन ईयर ही पास्ड आउट। सो अगर ये नहीं होते तो आज हमारा आइडेंटिटी करके कुछ भी नहीं होता, एंड आज मैं आपके सामने ना बैठा होता। उन्होंने ऐसा क्या किया, मतलब कैसे, मतलब आप उस टाइम पे थे, आपने देखा बिजनेस बिल्ड होते हुए पूरा? देखा तो नहीं सर, पर एंसेस्टर्स सब बोलते आते हैं कि मेरे पापा ने मेरे को बोला, उनके पापा ने उनको बोला। तो जस्ट कंसिडर करो, आप ही आपके घर पे सबसे बड़े भाई हो, और आपके बहुत छोटे छोटे भाई है, बहनें हैं। आपके जो एल्डर है गुजर गए, जो हेड है गुजर गए, एंड यू आर एट द एज ऑफ 22, आपके हाथ में कुछ भी नहीं है। क्या करोगे? आपके जिम्मेदारी में इतने लोग हैं, 3 बेटियां हैं, उनको शादी कराना है, इतने सारे लड़के हैं, सब कैसे मैनेज करोगे? एट द एज ऑफ 22 ही वॉज अलोन, ही वॉज। सब सोसाइटी को फेस करके सब लोग ने टॉन्ट मारा मेरे बड़े पापा को, सब लोग जितने भी थे, रिलेटिव से लेके स्ट्रेंजर, कोने भी नहीं पता कि टॉन्ट मार के जाता था। पर वो जो इंसान है वो टूटे नहीं, मेहनत किए, दिन रात मेहनत किए। His intention was just my family, मेरे परिवार को आगे बढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है आज। एंड आई गेस फ्रॉम 1994 में गुजरे थे मेरे फर्स्ट बड़े पापा, जिसके हाथ में पूरा कंट्रोल था। दैट टाइम ही वाज जस्ट एज ऑफ 22 या 24, तब लिए उन्होंने कंट्रोल, एंड ही स्टार्टेड टू क्रिएट एन एम्पायर। क्या कुछ नहीं किया, कितनी चीज़ें कॉम्प्रोमाइज़ किया उन्होंने, जस्ट हम लोग था कि एक अच्छी आलीशान घर में रहे, 3 वक्त का खाना खाए, अच्छी तरह पढ़े। आज जो भी है, आज उनके वजह से ही। किसी ने सही बात बोली, मतलब अगर परिवार का एक आदमी अगर मेहनत नहीं करेगा ना, तो पूरा परिवार सड़क पे आ सकता है। पर अगर किसी परिवार के एक आदमी ने मेहनत कर ली ना, तो आपकी 7 पुश्ते सुधार सकता है। डेफिनेटली, अगर ये नहीं होते तो डेफिनेटली सर, हमारा करके एक सुगन ग्रुप्स करके एक हमारा आइडेंटिटी होता ही नहीं आज। नॉट ओनली अस, वाइल ही वाज देयर, पूरा हमारा नियर बाई जो भी हमारा ताल्लुक होता ना, ताल्लुक का एसोसिएशन हेड थे, सब लोग, उनका रिस्पेक्ट ही अलग था, बिकॉज सोशल सर्विस भी ज़्यादा करते थे, उनको इतना पसंद था। अभी भी सोचूं, इफ़ आई वांट टू बी लाइक हिम, वी कांट। उनके जैसे कॉम्प्रोमाइज़ सब कर ही नहीं सकते सर। मतलब उसमें हार्ड वर्क लगता है, डेडिकेशन लगती है, समर्पण की भावना लगती है कि यार मेरे को सर मेरे परिवार सैक्रिफाइस के लगती है लिए सर, सबसे बड़ी समर्पण बात तो देना है। सैक्रिफाइस है। उन्होंने उनका फैमिली टाइम पूरा सैक्रिफाइस करके सिर्फ हमारे फ्यूचर के बारे में सोचा। एंड अगर आज मैं खड़ा हूँ, अगर मेरे को कुछ डिफरेंट फील्ड में, मेरे को ये जो टॉट आ रहा है, मेरे को डिफरेंट फील्ड में करना है, कुछ करना है, ऑल थैंक्स टू हिम। ही वॉज द ओनली वन यू यूज्ड। घर पे एक ही आदमी थे जो मेरे को मोटिवेट करते थे, तू कर सकता है। बाकी लोग डिमोटिवेट करते थे करके नहीं, दे वर न्यूट्रल, बट ही वॉज द ओनली पर्सन हु सेड यू कैन डू इट मैन, तू कर। क्या है तेरे में कमी? दिमाग नहीं है, हाथ है, पाँव है, और क्या चाहिए? कर। डर लग रहा है, फेस कर। हाथ डरेगा, करने के बाद देखते हुए हिम्मत आएगा। सो आफ्टर माई मैरिज एग्जैक्टली 15 डेज के बाद गुजर गए। इट वॉज अ ह्यूज लॉस फॉर सुगन ग्रुप्स। वी हाथ दया सर हमारा, लाइक अगर आज वो होते तो और कहीं होता। नहीं तो निखिल जी, मतलब आप जैसे अभी इस परिवार में आप जन्मे, अभी आप इस सगुन ग्रुप को जो आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी है वो आप भी ले सकते हो कि नहीं, अब जितना मेरे बड़े पापा ने किया उससे मैं 4 गुना ज़्यादा अच्छा करूंगा, तो शायद उनको कितना अच्छा लगेगा। डेफिनेटली लगेगा, वो जहाँ भी है वो देख रहे हैं बस। लेकिन क्या है, इतना तो आपको मैं बोल सकता हूँ, उनके जितना तो नहीं कर पाऊंगा, ट्राई कर सकता नहीं, हूँ। बट करना पड़ेगा ना आपको, करना आप करोगे, पड़ेगा। आप सोचो ना कि कभी भी क्या होता है, एक पेरेंट्स के लिए एक बच्चा उनसे जब ज़्यादा करता है तब जाके एक प्राउड मोमेंट आता है। हमेशा ऐसा ही होता है। आप बताओ कि जैसे मान लो आप इतने वेल सेटल परिवार में जन्मे, अब आप अब आपको क्या लगता है कि मतलब आपको खुद का कुछ करना चाहिए, या फिर जो एम्पायर आपको छोड़ के गए हैं वो एम्पायर आपको अच्छा बिल्डअप करना चाहिए? सर हमारा जो है, हमारा जनरेशन इज अ न्यू जनरेशन। मेरे पापा, बड़े पापा सब बोलते थे लाइक, हमारे घर पे जो जेंट्स है उनका लाइफ स्पेन से 55 एज तक ही है। एक बोलते हैं मेरे बड़े पापा, हर बार वो कहावत बोलते थे, हिंदी में वन करके बोलते, 52 हिंदी में होता है ना,
52 53 52, हाँ। हाँ, वही हमारे लिए डेडलाइन है, बिकॉज अभी तक कोई उससे ज़्यादा सवाल नहीं किया। सो वी आर द न्यू जनरेशन, हमारा पीछे जमा पूंजी कुछ भी नहीं है। वी अर्न जो भी कमाया है, पास ऑन टू नेक्स्ट जनरेशन, एंड दैट्स देयर मॉरल ड्यूटी कि उसको आगे बढ़ाओ, करेक्ट। बस वही हमारे लिए। सो अगर हमारे पास ये होता ना सर, लाइक कुछ व्हाट डू वी कॉल, हमारे पास लाइक ट्रेडिशनल मनी या कुछ होता ना सर, तो बात अलग होती। बट इट्स एन चैलेंजिंग थिंग फॉर मी, ठीक है, नया कुछ सीख रहे है। मेरे पापा ने अभी 2 years अगो, अभी एज हमारा फैमिली ग्रो हो रहा है, बहुत बड़ा हो रहा है, सब जॉइंट फैमिली में थे, अभी सब ग्रो हो रहा है। सो सबकी शादी हो गई। सो आई एम द लास्ट ब्रदर। मेरे सब बड़े पापा को मिला के वी आर 8 brothers, आई एम द लास्ट वन, एंड माई मैरिज वॉज द लास्ट वन ही सॉ। कैसी चल रही लाइफ, कैसी चल रही है? लाइफ अच्छी चल रही है सर, यस। क्या, समटाइम्स बैलेंस नहीं कर पाता हूँ, होता है लाइक, क्योंकि ये चीज़ मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया है, ये चीज़ भी नया है मेरे लिए। मैरिड लाइफ को भी बैलेंस करना, बिजनेस लाइफ को भी बैलेंस करना। पहले क्या था, पापा के 2 भाई थे, 2 जन साथ में बैठते थे, तब इतना स्ट्रगल नहीं दिखता था। कोई एक जन बाहर जाता था तो एक जन बैठ जाता था। बट अभी क्या है, बिजनेस पूरा अलग हो गया है। कैस दी फैमिली इज एक्सपेंडिंग, वी हैव टू, क्योंकि उसके हिसाब से एक्सपेंसेस भी देखना पड़ता है। अभी पूरा बिजनेस अलग हो गया है। अभी पापा बाहर जाएंगे तो मेरे को बैठना ही है, अभी मैं जाऊंगा तो पापा को बैठना ही है। एंड अभी ऐसा भी हो गया है, कस्टमर्स अभी फेस वैल्यू देखने लग गए। कुछ कस्टमर्स ऐसे है कि पापा आएंगे तभी लेंगे, अच्छा, ऐसा भी है अभी भी? ऐसा ही है अभी। एंड कुछ कस्टमर ऐसे है कि सिर्फ मैं आऊंगा तभी लेंगे, दे वोंट इवन स्टेप इन टू दी शॉप अगर मैं नहीं आया या अगर पापा नहीं आए। उधर वो एक प्रॉब्लम की वजह से क्या, हम लोगों का निकलना भी दूर हो रहा है अभी। तो उसके लिए क्या है, हो रहा है लाइक मैरिज लाइफ में इफेक्ट हो रहा है। बट बहुत थैंकफुल हूँ, बहुत अंडरस्टैंडिंग है माई वाइफ। तू बिजनेस कर, शी यूज टू इंस्पायर मी अलॉट, शी यूज टू मोटिवेट मी अलॉट। माई मॉम, उनको बहुत बोली है मेरी मम्मी, हंस के बोल देती है ना वो, बस वो मेरे लिए मोटिवेशन है, ठीक है। मम्मी बोल दिया, अगर उनको उदास दे के कुछ बोल देना फिर पूरा दिन मेरा खराब। ऐसे ही मेरे पापा इज ऑलवेज, वो मेरे को कभी तारीफ नहीं करते, बिकॉज उनको पता अगर उन्होंने मेरा तारीफ किया तो मैं नीचे आ जाऊंगा, लेकिन मेरे बारे में 10 लोगों के पास तारीफ करेंगे। और जब वो 10th पर्सन आके मेरे को बोला तेरे पापा तेरे कैसे बोले, इज इट माई फादर, आई कांट बिलीव इट। सो सुनने में इतना अच्छा लगता, वाह मेरे पापा तारीफ करते हैं। बहुत सारे केसेस है सर, लाइक हमारे पास कार है, सब है कॉलेज लाइफ में, बट माई फादर फोर्स मी टू गो इन टू दैट बस। बस में जा, आई यूज टू ट्रैवल 100 kilometers a day फॉर 3 years, अप एंड डाउन, रोज। फर्स्ट 2 years तो बस में ही किया, एंड उसमें भी मेरे पापा एक ट्विस्ट रखे, 2 बस खड़ा है, एक खाली है, एक भरा हुआ है फुटपाथ में ना, उसमें ले। उस टाइम बहुत गुस्सा आया, क्यों पापा ऐसे करते हैं, बट आज एक काबिलियत में आ गया हूँ सर। आज वो स्ट्रगल्स देख के आ गया हूँ। आज वो चीज़ मेरे लिए नया नहीं होगा कि बस चढ़ना या ये करना वो करना। जस्ट बिकॉज माई डैड गिव मी दैट एक्सपीरियंस, आज सिटी में कुछ भी बस हो कुछ भी है, मेरे को पता है क्या कहाँ कब कैसे क्यों आने वाला है। तो वो क्या, वो जब कुछ चीज़ रियलाइज होती है, कुछ एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ती है। माई डैड्स इंटेंशन वॉज कि तू मेरे जगह रह के देख, मैं कैसा था वैसे ही तू भी रह के देख, तभी तेरे को एक्सपीरियंस आएगा। एक चीज़ ज़रूर सीखा सर, पेरेंट्स का तरीका गलत हो सकता है, इरादा नहीं। बहुत अच्छी तरह सीखा, दैट्स द सबसे मोस्ट। बड़ी बात है ये, मतलब पेरेंट्स का भी, मतलब उनका इरादा कभी गलत नहीं होता, किसी भी केस में नहीं हो सकता। तरीका गलत हो सकता है, वो हमारे नज़र में एक्चुअली तरीका गलत हो सकता है, बट इरादा कभी पेरेंट्स का गलत नहीं हो सकता। क्यों बुरा सोचेंगे। निखिल, तो मतलब आज क्या कर रहे हो? मतलब अभी आपने मतलब कि शुरुआत करी कि श्री शगुन जिलवर शगुन सिल्वर की? यस सर, अभी फर्स्ट हमारा बेसिक ब्रांड है श्री सुगन ज्वेलरी। अभी 2 साल पहले मैं हम लोग ने एक नया शोरूम खोला था। सो दैट बिजनेस वॉज स्टार्टेड बाय माई फादर, द एफर्ट वॉज हिज एफर्ट। श्री शगुन सिल्वर। श्री सुगन, सुगन। सुगन इज माई ग्रैंड पास नेम। ओके। आज सुगन मतलब सुगन राज जी संचेती, सुगन चंद जी संचेती आज उनका नाम है। अगर आज आप आओगे हमारे पास, जितना भी जॉइंट फैमिली में जितना भी कार्स है, पूरे पीछे सुगन ग्रुप्स लिखा होगा। जब वो एंट्री मारेंगे वो फील कुछ और ही देता है सर। सुगन्स, वो नाम सुनते ही एक गुज़बम्स आता है।
तो अभी आप क्या करते हो उसमें, मतलब सुगुन अभी मैं मेरा फिजिकल स्टोर हैंडल कर रहा हूँ, जो मेरे पापा ने स्टार्ट किया था। एंड उसमें थोड़ा ट्रेडिशनल बिजनेस में मैं एक इनोवेटिव लुक दे रहा हूँ। लाइक पहले सब पूरा हाथ से पूरा ये सब किया जाता था, बट नाउ मैं पूरा सिस्टमैटिक कर दिया हूँ। डिजिटल कर रहे हो अभी आप? यस, वी इवन हैव लॉन्च्ड अ डिजिटल मोबाइल ऐप फॉर श्री सुगन ज्वेलरी, जो हमारे अभी तक हमारे घर पे किसी ने नहीं किया। ठीक है, डर लगा सर, डेफिनेटली डर लगा। बहुत लोग ने डरा है व्हेन वी स्टार्टेड द न्यू ज्वेलरी कि बहुत रिस्की है, बहुत मगजमारी है, एक सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा तो फिर निकालने में बहुत मगजमारी लगती है। लगने दो, ठीक है, देख लेंगे ना, एक बार ट्राई तो करते हैं। तो देखना 3 महीने नहीं टिकेगा, 2 साल हुआ है सर। आज सब मेरे को देख के, जिसके पास भी सिस्टम नहीं है, आज सबके इधर टेक्नोलॉजी आ गया है। सब सिस्टम लगवा रहे सब, मैंने पान ब्रोकिंग में से लेके बिल्डिंग का तक पूरा सिस्टमेटिक है मेरा। मैं 400 रुपये का रिंग लो या 4 लाख आइटम लो, सबको जीएसटी बिल प्रोवाइड करता हूँ। उससे क्या ट्रस्ट बढ़ता है सर। पीपल इज टू ट्रस्ट, ओके, इफ इज गिविंग यू एन इनवॉइस देन देयर विल बी नो, इसमें प्योरिटी का कुछ उसमें घोटाला नहीं होगा उसमें। वो ट्रस्ट में मेरे को बिल्ड करना है सर। पैसा कैसे भी कमाया जा सकता है, ट्रस्ट ऐसा नहीं कमाया जा सकता है। अगर ट्रस्ट होगा तभी रेस्पेक्ट होगा। पैसा आज छोड़ेंगे कल परसों कमा लेंगे सर, तरीका बहुत है पैसा कमाने के लिए। जितना गंवाने का तरीका है, पैसा कमाने का तरीका ज़्यादा है, बस दिखता नहीं है। बट रेस्पेक्ट ऐसा नहीं है सर। एक बार धागा टूट गया, जुड़ेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल से जुड़ेगा। और भी वैसे भी पहले जैसा बॉन्ड नहीं रहेगा। तो श्री सुगन ज्वेलरी में, ठीक है, 1-2 साल मैंने, 1 साल मैंने पूरा देखा, इसमें पूरा ज्वेलरी सेटअप कर दिया। सोचा ओके, थोड़ा कुछ डिफरेंट करते हैं। आज एक्चुअली क्या है, today's generation people are preferring very affordable, minimalistic और थोड़ा एलिगेंट डिज़ाइन दे आर प्रेफरिंग। तो उससे बनेगा सिल्वर में। इमिटेशन ज्वेलरी में भी बनता है, बट इफ़ यू वांट अ रिटर्न, आपको एक कॉम्प्लीमेंट भी चाहिए, देन इट्स डेफिनेटली सिल्वर। पर अपन थोड़ा सी इस बात करने के पहले है ना, एक और समझते हैं। जैसे मान लो कि आपकी फैमिली में मतलब जैसे ब्रदर, बड़े पापा और ये सब लोग थे, तो जब भी आप कुछ चीज़ नई इंप्लीमेंट करते हो तो सपोर्ट मिलता है फैमिली का, या आप कुछ मैसेज कन्वे करना चाहते हो कि आपको कुछ सपोर्ट चाहिए? से बिगिनिंग में तो कोई सपोर्ट नहीं किया, बिकॉज डेफिनेटली हमारा थोड़ा ऑर्थोडॉक्स फैमिली है, तो उनको भी ये सब नया नया है। उन्होंने भी कभी ट्राई नहीं किया, तो वो भी सोचेंगे 10 बार, ठीक है कैसे दें, कुछ रिस्क है नहीं है। हाँ, बट कन्विंस किया सर, होप्स नहीं छोड़ा, डांट खाया, टॉन्ट सुना सबका, सोसाइटी को फेस किया, फिर देन आई केम टू फ्लच। 1 साल तो मेरा पूरा वेबसाइट बंद पड़ा था सर। 1 साल इतना सारा इश्यूज चल रहा था, लाइक पापा नहीं मान रहे थे, लाइक तू पहले फिजिकल स्टोर को संभाल, फिर वो सब ऑनलाइन देखेंगे हम लोग। फिजिकल स्टोर तो चलता रहेगा, उसमें वॉक इन कस्टमर आते ही रहेंगे, क्योंकि मैंने 2 साल में इतना ट्रस्ट गेन किया है सर आज। बट ऑनलाइन स्टोर ऐसा नहीं है। आज 10 का 10 दुकान डाल के एक जन ऑनलाइन ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहा है, इतना हेवी कंपटीशन है सर। एंड सिल्वर ज्वेलरी आज के भाव में इतना अफोर्डेबल है, आज भी बोलूँ इट्स द ऑल टाइम हाई रेट टुडे। सिल्वर जो आज पर ग्राम कॉस्ट है 121 रुपीज़ पर ग्राम है। वी आर थिंकिंग इट्स एन ऑल टाइम हाई, बट आज भी चीप है, इट्स वेरी चीप प्राइस। दैट्स वाई अभी जितना हो सकता है स्टार्ट कर लो, बस बेसिक प्लान डाल के स्टार्ट कर लो। पूरा प्लान करके स्केच डाल के ही मैं स्टार्ट करूंगा तो अब कभी स्टार्ट होगा ही नहीं, क्योंकि ऑब्स्टिकल्स ज़्यादा बढ़ता जाएगा एज द कॉम्पिटिशन्स इंक्रीज होता है। एक बार घुसने के बाद ना ऑटोमेटिक तेरा मैच्योरिटी आ जाएगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगा, ओके अभी क्या करना है। इफ आई एम ड्राइविंग अ कार, सॉरी आई एम जस्ट सिटिंग बिसाइड माई ड्राइवर, सिर्फ उस ड्राइवर को पता है कि, वो चलाने वाले को पता है कि क्या चल रहा है, कहाँ पॉटहोल्स है, कहाँ ब्रेक लगाना है, क्या करना है। मैं बैठे बैठे थोड़ी हुक्म कर सकता हूँ, भाई तू इधर ब्रेक मार, उधर ब्रेक मार। दैट विल बी स्टुपिडिटी। भाई तू चला के देख, चलाने के बाद एक्सपीरियंस आएगा तेरे को। सो ऐसे चीज़ें, ऐसे अभी जो आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ वो सब मैंने सबको दिया है, एग्जाम्पल्स मैंने एग्जाम्पल्स दिया, कन्विंस किया है। सबसे सबसे बड़ा सपोर्ट तो मैंने जैसे बोला, मेरे बड़े पापा, ही टॉक टू माई डैड, फिर तभी थोड़ा थोड़ा माना। देन वंस ही पास्ड आउट, उसके बाद बिजनेस टेम्पोररीली बंद करना पड़ा। फिर से कन्विंस किया, सबको कन्विंस किया, थोड़ा ग्रोथ दिखाया उसमें, वेबसाइट में ग्रोथ दिखाया, ओनली देन ही स्टार्टेड टू ट्रस्ट मी।
निखिल जी क्या करना चाहते हो, मतलब लाइफ का एम क्या है अभी? जैसे मान लो कि फैमिली बिजनेस चल रहा है आपका, अच्छा खासा चल रहा है, बट एक खुद की मंशा है अंदर से खुद का कुछ करने का, मतलब मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, सर ऐसा कुछ है? मेरे को मेहनत करना है सर। मेरे को स्ट्रगल्स देखना है। वो एक एक पैसा कैसे कमाते हो मेरे को देखना है। से- अगर आप स्ट्रगल देखे बिना आपके पास 100 करोड़ आ जाएगा ना, आप वैल्यू नहीं करोगे। जब वो एक एक चीज मार खा के ठोकर खा के स्ट्रगल्स दे के आप एक एक रुपए वो जब आएगा ना, तब आपको पता चलेगा वाह मैंने कमाया है भाई। वो एक प्राउड मोमेंट है सर। आज मेरे को, ठीक है मेरे पापा ने मेरे को वेल सेटल्ड बिजनेस सब करके दिया है, बट मेरे को ऐसा चाहिए कि आई वांट टू स्टार्ट, एंड मेरे को स्टार्ट करना है। सो मेरे को लाइक आई वांट टू स्टार्ट बाय माय ओन, कि एक नया स्टार्टअप कैसे दिखता है, क्या होता क्या है। तो अरे सर 10 साल का बच्चा भी बैठ जाएगा पापा के मतलब जो भी जमा हुआ बिजनेस में। तो आप कंफर्ट जोन से कब बाहर आओगे? आपको कब पता चलेगा कि दुनिया क्या है? सिर्फ सीट पे बैठ के सिर्फ पैसा गिनना, सिर्फ वो बिजनेस नहीं होता है। वो तो ऑलरेडी जमा हुआ बिजनेस है। बिजनेस वो होता है जो विच यू विल क्रिएट। कोई एक एक्सपीरियंस शेयर करो आपका। मैं जो अभी मैं एक अभी श्री सुगन सिल्वर का जो मैं अभी ई कॉमर्स का प्लान कर रहा हूँ। आप जनरली बोलो, आप अभी आप कुछ एक स्टार्टअप कर रहे हो, कितने साल पहले से प्लान करोगे आप? एटलीस्ट 1 साल तो 2 साल तो लग ही जाएंगे। मैं 6 साल से प्लान कर रहा हूँ। जब हमारा जॉइंट बिजनेस था सबसे प्लान कर रहा हूँ। तब क्या है, तब पापा और बड़े पापा का उधर साथ में चल रहा था तो मैंने स्टार्ट नहीं कर पाया। सो फिर जब अलग हुए तभी भी स्ट्रगल देखा, देन आई स्टार्टेड। एंड मैंने वांटेडली स्ट्रगल देखा कि मेरे को जानना है भाई। सर लाइफ में हर चीज़ का एक एसेंस होता है। यू कांट एक्सपेक्ट चिल्ली टू बी स्वीट और गुलाब जामुन टू बी स्पाइसी। बस उस स्वीटनेस में स्वीटनेस एक्सपेक्ट करो, एंड बिटरनेस में बिटरनेस एक्सपेक्ट करो। हर चीज़ का मज़ा उठाना है सर। सिर्फ मेरे को अच्छा ही होना है तो नहीं होगा। फिर अगर आप सिर्फ अच्छा ही कर, इफ यू जस्ट एक्सपेक्ट गुड थिंग्स, यू वोंट वैल्यू इट। जब एक जब एक बुरा आता है ना सर, तभी उस अच्छी चीज़ का वैल्यू करते हैं। उसी को तो बैलेंस बोलते हैं। यस, वही मेरे को चाहिए। दैट्स वाई मेरे को क्या है, आउट ऑफ द बॉक्स आना है। मेरे को सिर्फ मेरे एरिया में मेरे को फेमस नहीं होना है। मेरे को आई वांट टू बिल्ड अ ब्रांड जो पूरा देश देखे। बस, नॉट फॉर मनी, मनी इज द सेकेंडरी, डेफिनेटली प्रॉफिट है बट सेकेंडरी। पहले एक ब्रांड क्रिएट करना है, एक आइडेंटिटी आना है। ओके, ही इज निखिल संचेती, ही इज द फाउंडर ऑफ श्री सुगन सिल्वा। वो डिग्निटी अलग है सर। लेकिन इतना बड़ा सोचना ही बहुत बड़ी बात है। पहली चीज़ तो पता है, वो माइंडसेट लाना ही बहुत बड़ी बात है, लोग सोच ही नहीं पाते हैं। मैं आपको बता रहा हूँ कि मैंने बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स का इंटरव्यू किया है, पॉडकास्ट किया उन लोगों के साथ में। जो थर्ड जनरेशन जो होती है, सेकंड जनरेशन जो होती है, वो बोलती है कि यार कंफर्ट जोन ही है, बहुत बढ़िया, अच्छा बिजनेस चल रहा है, बहुत बढ़िया करते रहेंगे। बट आप उस सोच को और आगे बढ़ाना चाहते हो, वो थॉट प्रोसेस ही लेके आ रहे हो ना, वो अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप विश्वास नहीं मानोगे, आज मेरे पास अगर 200 एम्प्लॉई है तो सोच नहीं पाते वो कि हमको नेक्स्ट करना क्या है। थॉट प्रोसेस सबसे बड़ी चीज है। अगर सोचना आ गया ना आपको, तो आप नेक्स्ट स्टेप तो उठा ही लोगे आप, डेफिनेटली क्योंकि वो आपको जीने नहीं देगा अंदर से। नहीं देगा। रात को सोने चैन नहीं है, सोते वक्त चैन नहीं है, सिर्फ यही थॉट आता है नेक्स्ट डे क्या करना है, कहाँ से परचेस करना है, क्या करना है नेक्स्ट, क्या अभी नया कुछ अभी प्लगइन्स डालना है वेबसाइट में। एंड मैं इतना, आप सोच लो अभी कुछ स्टार्टअप होगा, कुछ कोई स्टार्टअप करेंगे तो सब एक टीम फॉर्म करेंगे, राइट? टीम फॉर्म करेंगे, बट मैं क्या किया, पहले मैंने ट्राई किया भाई। इफ दस ओके, एक वेबसाइट मैनेजमेंट का एक बंदा है, तू उसकी जगह पे रह के देख, हाउ हाउ डज इट फील। हर चीज़ का एक्सपीरियंस ले। तो मैंने HTML सब सीखा, वेबसाइट क्रिएशन का सब सीखा, वो कॉमर्स का कोर्स अलग किया, पूरा वेबसाइट क्रिएशन से लेके सब अलग किया। ठीक है, वो भी हो गया, वो एक्सपीरियंस कर ले, देन आई हायर्ड अ पर्सन। देन फोटोग्राफी, फोटोग्राफी स्किल सीखा, वो भी एक्सपीरियंस किया। ठीक है, भी समझ में आ गया कैसा है। देन आई हायर्ड अ पर्सन इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, जो एक सेल्स एग्जीक्यूटिव होता है जो स्टॉक मैनेज करता है। वो जगह पे मैं रह के देखा। अब अगर तेरे सामने 1000 प्रोडक्ट आ जाए, यू हैव अ वेरी लिमिटेड टाइम, तो कैसा एक साथ स्टॉक को पाइल करेगा? जब आप उस जगह पे रह के देखोगे ना, ओनली देन यू विल बी नोन एज एंटरप्रेन्योर। ओनली देन आप उनको काम दे सकते हो। नहीं भाई मैं मालिक हूँ, मेरे नीचे 10 लोग काम कर रहे हैं, वो तो आज सब कर रहे हैं। सर उनके जगह पे रह के देखो, दैट्स कॉल्ड लीडरशिप।
उनका तकलीफ समझना। इफ ही और शी, अभी जो भी मेरा अभी स्टॉक मैनेजर है, इफ इज नॉट एबल टू फाइल दैट स्टॉक, क्यों? हम लोगों को पता नहीं चलेगा अनलेस अंटिल हम लोग उस जगह पे हैं। तो अभी मैं उस जगह पे हूँ तो मेरे को समझ में आ जाएगा, ओके दिस इज द रीजन व्हाई यू आर नॉट एबल टू कोप अप, सो आई कैन गिव एन ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू दैट। सिल्वर ज्वेलरी का मार्केट है अभी निखिल, मतलब लगता है ऐसा कि सिल्वर ज्वेलरी थोड़ी कम खरीदते हैं, मतलब जैसे भगवान की मूर्ति अगर खरीदनी हो तो सिल्वर में जाएंगे, कुछ झूला खरीदना हो तो सिल्वर में जाएंगे, या ज्वेलरी भी सिल्वर में उतनी ही पॉपुलर है जितना गोल्ड है पॉपुलर? नहीं सर, सिल्वर आर्टिकल्स या यूटेंसिल्स जो बोलते हैं ना, लाइक ग्लास प्लेट और जो लेग चेन्स है, वो तो ट्रेडिशन है वो हमारा, ट्रेडिशन है। वो और ट्रेडिशन है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट ज्वेलरी, जो अभी चेन पेंडेंट्स सभी आया, वो तो अभी आया है, थोड़ा टाइम लगेगा टू आवर कंट्री बिकॉज पॉपुलेशन भी ज़्यादा है सर। सबका इमोशंस बैलेंस करना, सबका इमोशंस देखना, सबको टाइम लगेगा, बट सबको अडाप्ट करना ही पड़ेगा बिकॉज दिस सिल्वर इज द नेक्स्ट मल्टी बैगर। आज कुछ भी आप कर लो, आज यू आर यूजिंग ए वॉच, मोबाइल यूज कर रहे हैं, सब सब में सिल्वर है बिकॉज सिल्वर इज अ वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड उसके जैसे रिप्लेसमेंट में कुछ भी मेटल्स नहीं है कंपैरेटिवली। कॉपर है, सब है, बट वेरी गुड कंडक्टिविटी देखोगे तो सिल्वर में। आज ईवी का सेक्टर पूरा सिल्वर पे चल रहा है, सोलर पैनलिंग का पूरा। जो अभी सिल्वर का अभी जो ग्लोबल डिमांड बढ़ेगा, उससे सब एक्सप्लोर होगा। अभी पहले तो सिर्फ यूटेंसिल्स जाता था, अभी पूरा ज्वेलरी बाहर आएगा। पीपल अभी तक इन अभी पीपल डिडंट एक्सप्लोर द ज्वेलरी स्टिल। सिर्फ ज्वेलरी तो एवरी 15 मिनट्स बदलता है। यू वोंट यू आप यू वोंट बिलीव, अभी हम लोग बात करके 15 मिनट हुआ है, 15 मिनट में 2 डिज़ाइन बदल गया है। एंड आपको समझ में नहीं आएगा क्या डिज़ाइन है। आप एक डिज़ाइन देख लिए, फिर से आप वो डिज़ाइन देख नहीं पाओगे। अच्छा, डिजाइन ही नहीं देख पाएंगे वो? नहीं, एक ऑप्शन है, एक बल्क बाई कर लो, नहीं तो ऑर्डर दो, 3 महीने में आएगा। ऐसा चल रहा है अभी सिल्वर का ज्वेलरी जो मार्केट है, कि इतना सारा डिजाइन आ गया, हम लोग नहीं देखे हैं अभी तक। गोल्ड इज इन सिक्योरिटी फर्स्ट, डेफिनेटली उसमें डिजाइन है, बट इतना डेलिकेट डिजाइन, इतना एक स्टोन सेटिंग वर्क जितना सिल्वर में कर सकते हैं उतना गोल्ड में नहीं कर सकते। तो आप लोग सिल्वर की डिजाइनिंग मैन्युफैक्चरिंग करते हैं या फिर आप लोग कैसे करते हैं? नहीं यार, वी डू हैव लाइक हमारा स्पेशलाइज्ड सिल्वर स्मिथ्स भी है, और हम लोग इंपोर्ट भी करते हैं। अच्छा, इंपोर्ट भी करते हो? यस, बिकॉज सर इंडिया में 9 to 5 सिल्वर का ज्वेलरी बनना, अभी तक इतना टेक्नोलॉजी नहीं आया है। अच्छा, इंडिया में टेक्नोलॉजी नहीं है, पर इतनी तो दुकानें हैं सिल्वर की जो चीज़ें प्रोवाइड हाँ, करती है। सब मैन्युफैक्चरर्स है सर, सब मैन्युफैक्चरर्स है, सब मैन्युफैक्चर होता है बैंकॉक से, हांगकांग से, सब उधर से होता है। इंडिया में नहीं होता है, कम होता बहुत है? कम, 10% ही रख लो। ऑर्नामेंट्स, अगर आज भी पायल चाहिए, अगर आपको पायल चाहिए, गो टू सेलम, गो टू आगरा, स्टॉक पड़ा है रेडी। एंड अगर आपको प्लेट्स बाउल्स सब चाहिए, वो सब इंडिया में पूरा है मैन्युफैक्चरिंग। बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिल्वर ज्वेलरी, जब चेन पेंडेंट्स रिंग्स की बात आती है, उसके लिए बहुत डेडिकेशन चाहिए, बहुत पेशेंस चाहिए, और उसके हिसाब से क्या बोलते हैं, हार्ड वर्क चाहिए और एक्सपीरियंस चाहिए, जो सिर्फ चाइना, हांगकांग, अभी तक उनके पास ही फैसिलिटी है और उनके पास ही वेल एक्सपीरियंस्ड लेबर्स हैं। इसलिए सो टाइम लगेगा इंडियन मार्केट में आने के लिए। जो भी क्राफ्टमैनशिप है, टाइम लगेगा, बट आएगा। निखिल जी, आपने भी एक रील देखी होगी कि जब एक लड़का दुकान पे आता है, अब ये दुकानदार बनने जा रहे हैं, अब इनके पास समय नहीं होगा, अब ये अपने घर वालों को टाइम नहीं दे पाएंगे, और अब इनको 24 घंटे दुकान पे ही बैठना पड़ेगा। तो क्या उस माइंडसेट से आप बाहर निकलना चाहते हो कि यार नहीं, मैं जैसे जैसे तनिष्क है, तो तनिष्क तो बिना ओनर के चल रहा है, मालाबार ज्वेलर्स है, मालाबार बिना ओनर के चल रहा है, तो क्या आप भी अपने बिजनेस को इस तरह बिल्ड करना चाहते हो? डेफिनेटली सर, नॉट ओनली मी, सबका आस होगा। अगर आज हम तनिष्क या जीआरटी या कुछ एग्जांपल्स लेंगे, सर वो लोग भी सब स्ट्रगल देख के आए हैं। एंड आज ठीक है, इतना आउटलेट्स है, बट आज जब बैक ऑफिस में मेन काम कर रहे हैं, पूरा ब्रेनस्टॉर्मिंग कर रहे हैं, कौन? स्टिल दैट ओनर, बस। लेकिन दिखाई देता है क्या है टू द एम्प्लॉयज कि सब मैनेजर या पर्टिकुलर जो पोस्ट में वो लोग मैनेज करें, बट द मेन माइंड ओनर के पास ही है। तो ही ओनली ही हैज टू थिंक डिफरेंट, ही कैन, फिर वो ऑर्डर दे सकते हैं आगे, बट फिर अभी फाइनेंशियली कुछ भी हो, ही हैज टू टेक डिसीजन, कुछ भी हो। डेफिनेटली सर, सब
even I want to grow my business. I want to expand my business. That's why I'm planning. That's इसलिए मैंने ई-कॉमर्स का प्लान किया है. मैं तो सिल्वर ज्वेलरी तो बेचता हूँ फिजिकल स्टोर में. बट व्हाट माय माइंडसेट इज, आज के जो एक्सपेंसेस है ना, आज इनकम कम है, एक्सपेंसेस ज़्यादा है. तो आज इंडिया में अप्रॉक्स 600 प्लस पिन कोड्स है, राइट? अप्रॉक्सीमेटली. आप 600 पिन कोड्स में तो जाके आप आउटलेट्स नहीं खोल सकते हो. नहीं. बट यू हैव एन ऑप्शन कॉल्ड ई-कॉमर्स. अगर ई-कॉमर्स खोल दिए तो पूरा देश ही आपका दुकान है. मैं बताऊँ, एक मेरे लड़के से मिला था थोड़े दिन पहले. मैं एयरपोर्ट से आ रहा था तो एक बंदे ने बोला, अभिषेक यार मैं आपकी वीडियो देखता था, मेरे को लगा नहीं आप वही हो, तो हम बात करते हैं. तो मैंने बोला बताओ क्या करते हो तुम. बोला मैंने मैसूर में एक दुकान खोली है, सिल्वर एंड गोल्ड ज्वेलरी. मैंने बोला कैसे चलता है. बोला ऑनलाइन ऑर्डर आते हैं सर. मैंने बोला मजाक मत करो मेरे से कि सोना आपसे ऑनलाइन खरीदते, सोने की चेन में सब. बोला हाँ अभिषेक जी, मेरे को आज ही ऑर्डर आया 60,000 रुपीज़ चेन का, एक ऑर्डर आया 1.5 लाख रुपए का. मैंने बोला कस्टमर पे कर देता है. बोला हाँ पे कर देता है. मैंने बोला कैसे ट्रस्ट बनाया. तो उसने बोला कि मैंने खूब सारे सोशल मीडिया पे वीडियो अपलोड किए और ट्रस्ट गेन किया 1 साल तक. और उसके बाद में लोगों को मेरे पे ट्रस्ट होने लगा कि मेरे वास्तव में एक स्टोर है, मैं एक अच्छा सामान दूंगा तो लोग मेरे को पूरे इंडिया से ऑर्डर दे रहे हैं आज. और मैं शॉक्ड हो गया. मैंने कहा वाह यार, मतलब ऑनलाइन कोई 60,000 रुपया, 1 लाख रुपया, 2 लाख रुपए दे के पे करके आपसे गोल्ड खरीद रहा है. कितना बड़ा ट्रस्ट गेन किया दैट्स होगा द आप. पावर ऑफ सोशल मीडिया सर. दैट्स द आज आज जो दिल्ली में बैठा है, आज हमारे शॉप गाँव में, इवन दो ही कैन बाय, हम उसको बेच सकते हैं. दैट्स द पावर ऑफ ई-कॉमर्स एंड दैट्स द पावर ऑफ सोशल मीडिया. एज़ आई सेड, बहुत बड़ा समुद्र है सर. खाली हाथ भी डालो, कुछ ना कुछ निकलेगा. बस कैसे कन्विंस करोगे घर वालों को पूरा बिजनेस बिल्ड करने के लिए. ग्रोथ दिखा के कर सकते हैं सर. क्योंकि कन्विंस तो कर ही रहा हूँ. कितना भी उदाहरण दे दो, एग्जाम्पल से समझा लो, एडवाइस, व्हाट डू वी से, मोटिवेटिंग थॉट्स या कुछ लॉजिक भी बात कर लो, उन समझ कम आएगा. क्योंकि डेफिनेटली वो उनको फील्ड में नहीं है. अनलेस अंटिल यू डोंट शो देम प्रॉफिट या यू डोंट शो देम ग्रोथ इन द सोशल मीडिया, तब तक कोई भी हो. टाइम लगता है थोड़ा थोड़ा पर हो जाता है. टाइम लगा, मेरे को भी टाइम लगा. इसलिए व्हेन माय फर्स्ट ऑर्डर केम, यू वोंट बिलीव सर, माय फर्स्ट ऑर्डर फ्रॉम वाज अ स्मॉल विलेज इन तिरुवारूर. आई डोंट नो हाउ डिड शी रीच और एनीथिंग, आई हैव नो आइडिया. तब मेरे इंस्टाग्राम में था 3 पोस्ट, हाँ. फॉलोअर्स थे 40 फॉलोअर. एंड मैं पहले बिगिनिंग में इंस्टाग्राम से ऑर्डर लेता था. तब मेरे को पता चला, देन आई आस्क्ड हर लाइक, हाउ डिड यू गेट टू नो अबाउट आवर कंपनी? वन ऑफ माय फ्रेंड्स यूज्ड टू स्टे इन योर विलेज. शी इज फ्रॉम तिरुवारूर ओनली. शी यूज्ड टू वर्क इन द फॉक्सकॉन कंपनी. शी वो तेरे से माल, क्या बोलते हैं, ज्वेलरी ली. उसको इतना पसंद आया, वो उधर आके बोल के गई. एंड वो इंस्टाग्राम में तब से ऑर्डर देने लगे. एंड व्हाट शी डिड वाज, उसके फैमिली बहुत बड़ा है, इट सीम्स सबको ऑर्डर देने को बोल दी. वो सब एक इंस्पिरेशन है सर. तो वो चीज़ मैंने मेरे पापा को दिखाया, देखो लाइक, देखो पापा, सब ग्रो हो रहा है, स्टिल हो रहा है. एंड थैंक्स टू माय इन लॉज साइड रिलेटिव्स, बहुत सपोर्ट किया मेरे जो, यू वोंट बिलीव, आई हैव 13 सालियास. आई एम द फर्स्ट, तमिल में मापला बोलते हैं, वही क्या बोलते हैं, मैं ही घर का फर्स्ट दामाद अच्छा, फर्स्ट दामाद आपको. था. और मेरा 13 सालिया है. और उन्होंने जो सपोर्ट दिया है सर, बेस्ट. कुछ भी मैं पोस्ट करूँ तो पूरा शेयर्स, रीशेयर से लेके पूरा पूरा सपोर्ट. फैमिली मेंबर का सपोर्ट करना बहुत जरूरी है यहाँ, मतलब. डेफिनेटली. अगर मान लो किसी के पास कम पैसा है, कम पैसा है, 5,000 रुपये, 10,000 रुपये, वो खरीदना चाहता है तो क्या खरीदे. 5,000 10,000 है तो आई वुड रिकमेंड टू बाई 999 सिल्वर, प्योर सिल्वर. सर अभी दिस इज ए वेरी गुड टाइम टू बाई सिल्वर. जितना भी है, अभी क्या है, अपॉर्चुनिटी बाई ऑन डिप. सर अभी सब लोग क्या देखते हैं, लाइक सिल्वर एज ए कमोडिटी देखते हैं, बट सिल्वर इज गोइंग टू बी मल्टी बैगर. पहले इतना ईवी में यूज नहीं होता था जितना हम लोगों को पता नहीं था, मोबाइल फोन्स में यूज होता है. एज टेक्नोलॉजी ग्रोस, इसमें भी लाइक कनेक्टिविटी के लिए सब सिल्वर यूज करते हैं. पहले सब क्या, सिर्फ ऑर्नामेंट्स जैसे वही, उसी के लिए तो यूज करते थे. भी ग्लोबल डिमांड बढ़ रहा है, गोल्ड से ज्यादा सिल्वर यूज हो रहा है. सर देयर आर मेनी अमेजिंग फैक्ट्स अबाउट सिल्वर. गोल्ड का भी इतना नहीं है जितना सिल्वर का है. सिल्वर इज ऑल्सो नोन एज बॉर्न इन स्टार्स. सिल्वर इज नॉट फॉर्म्ड इन अर्थ, इट्स फॉर्म्ड इन समवेयर जहाँ सुपरनोवा एक्सप्लोशन होता है स्टार्स में, वहाँ फॉर्म होता है.
एंड इट वाज कैरिड आउट बाय सम मेटेओराइट, और इधर जब क्रैश होता है तब फॉर्म होता है सिल्वर। एंड सिल्वर को क्या बोलते हैं, लाइक एशियन शेप शिफ्टिंग मेटल। आप उसको इतना मतलब मार मार के इतना पतला कर सकती हो, थिनर देन अ स्ट्रैंड ऑफ अ ह्यूमन hair. And even with just from a 1 ounce of silver, you can drag it, you can stretch it. एक बड़ा वायर स्ट्रेच कर सकते हो जितना पूरा अर्थ को आप कवर सकते हो विद जस्ट 1 ounce ऑफ सिल्वर। वाओ, सही फैक्ट है ये। सिल्वर का बेनिफिट्स बहुत है सर। नोइंगली और अननोइंगली हमारी बॉडी में 650 प्लस जो बैक्टीरिया है, हार्मफुल बैक्टीरिया है, वो डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट टू विदाउट डिस्ट्रॉइंग ह्यूमन सेल्स। कैसे करेगा, मतलब क्या करना होगा उसके लिए? सिल्वर को कैसे कंज्यूम करना है मतलब? सिल्वर सिल्वर ग्लास में पानी पियो। ओह। सिल्वर में एक सिल्वर आयोन्स जो है इतना पावरफुल है। अभी आप समझ लो कैंसर आता है तो कोई लोग कीमो लगाते हैं, तो कीमो लगाते वक्त क्या होता है, ह्यूमन सेल्स भी बहुत अफेक्ट करता है, राइट? तो तभी बाल पूरा झड़ता है, सब होता है। बट सिल्वर एक ऐसा है, 650 प्लस जो बहुत हार्मफुल बैक्टीरिया है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, दैट टू विदाउट हार्मिंग ह्यूमन सेल्स। कैन यू बिलीव? एंड एक टाइम ऐसा भी था, बिफोर दैट पेपर करेंसी सिल्वर वॉज द ग्रेटेस्ट मोड ऑफ एक्सचेंज। गोल्ड भी इतना नहीं था जितना सिल्वर था। फॉर कैस यूज्ड एज अ करेंसीज फॉर डेली ट्रांजैक्शन, बेसिक ट्रांजैक्शन से लेके सिल्वर ही ज़्यादा था। एंड सिल्वर का इतना बेनिफिट्स है सर। आप तो आप कभी इमेजिन किए, कभी सोचे आप, जब बेबीज बॉर्न होते हैं, क्यों सिल्वर स्पून देते हैं गिफ्ट, हाँ, क्यों सिल्वर ऑर्नामेंट्स देते हैं? इम्यूनिटी पावर बूस्ट करता है सर। सिल्वर में इतना बेनिफिट है। एंड सिल्वर को आप एंड कि समझ लो, ओके, एक तमिल में एक अभी तमिल का कुछ मंदिर जाओगे ना, जब हिंदू मंदिर जाओगे ना, जब वो अभिषेकम करके भगवान को जब अलंकार करते हैं ना, आपने कभी नोट किया है सिल्वर का ही पहनाएंगे? सिल्वर का ही पहनाते हैं। दैट गिव्स अ कामनेस टू अस। एक बहुत काम कर देता है हमारा माइंड को। सिल्वर बेसिकली बहुत काम करता है सर। दैट्स व्हाई यू कैन सी जितना भी आइडॉल्स होगा, जितना भी होगा, इट्स मेड ऑफ सिल्वर। सिल्वर में एक वाइब्रेशन ही अलग है सर। आप देखते रहोगे, आप महसूस करना बस। इफ यू कैन फील सिल्वर, मैंने भी सिल्वर पहन रखा है, सिल्वर की अंगूठी पहन रखी है एक। पता नहीं था भैया। आप या आइडॉल को देखोगे या थोड़ा ठंडक देता है ये। बहुत 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 पीस देता है। कितना भी टेंशन में हो जाओ, जब बोलते हैं भगवान को देखते हैं तो बहुत पीस होता है। पीस मतलब बहुत, एक जो भी टेंशन है, स्ट्रेस है, सब दूर निकल जाता है। और ये जब आप पीस ऑफ सिल्वर, जब सिल्वर ऑर्नामेंट पहनाएंगे, उसके साथ देखो और उस पर्सपेक्टिव से देखो, क्या फील होगा आपको। दैट्स व्हाई आई लव सिल्वर मोर देन गोल्ड। अच्छा, किसी भी कस्टमर को कैसे पता चलेगा कि ये प्योर सिल्वर है जो आप दे रहे हो? डेफिनेटली दैट्स अ स्टैम्प। जैसे अभी गोल्ड का, जैसे अभी BIS हॉलमार्क है, सिल्वर का भी 92.5, यस 92.5 या 92.5 का स्टैम्प होता है। बट आज क्या अफसोस, फेक स्टैम्प्स भी ज़्यादा आते हैं। अच्छा, इसमें भी फिक्स टर्म्स है? आते हैं, लिखा होता है 92.5, बट उसको आप टेस्ट करोगे तो इट विल बी लाइक 84-85 मिल्टिंग ही तो आएगा। कोई कस्टमर कैसे बचे इस चीज से? जस्ट बाई फ्रॉम ए ट्रस्टेड ज्वेलरी। सर अभी बहुत घोटाला ज़्यादा होने लग गया है अभी मार्केट। कोई बड़ा स्कैम पता है आपको जो हो रहा है अभी? मेंशन नहीं करना चाहता हूँ, बट है, बहुत सारे स्कैम्स हो रहे हैं। सिल्वर ज्वेलरी के अंदर भी? सब सिल्वर में ज़्यादा हो रहे हैं। अभी गोल्ड में क्या प्योरिटी है सर? 24 कैरेट, 20 कैरेट, 22 कैरेट, 18 कैरेट, 9 कैरेट, उसमें क्या प्योरिटी ऑलरेडी मेंशन है, उसके बीच में कुछ बना नहीं सकते। बट सिल्वर में जब प्रेगनेंसी होते हैं ना सर, जब प्रेगनेंसी में जब वो सातपुरे का फंक्शन होता है, उसमें एक वाला काप करके पहनाते हैं, अच्छा शाइनी दिखेगा, इतना शाइनी दिखेगा। बट वो है 20% ऑफ सिल्वर, 80% सॉरी 70% ऑफ निकल एंड 10% ऑफ कॉपर। कैन यू बिलीव? तो जस्ट बाई फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स। यही इंपॉर्टेंट है, मतलब आदमी पर ट्रस्ट होना चाहिए कि मतलब ये आदमी मेरा धोखा नहीं करेगा एटलीस्ट। सर आज लोगों की मजबूरी भी समझ सकते हैं सर, आज भाव इतना बढ़ गया है, लेकिन ये भी मानता हूँ लोगों के इमोशन से खेलना होता है। अगर हम लोग क्वालिटी में कुछ कॉम्प्रोमाइज़ करें तो फिर नेक्स्ट टाइम वो ट्रस्ट नहीं रहेगा।
पूरा एम्पायर खराब हो सकता है बना बनाया एकदम से। एक बंदा गलती करेगा, 10 लोग पीछे जो इतने साल से एक ब्रांड क्रिएट किया है, ट्रस्ट क्रिएट किया है, वो भी जस्ट और किसी ने किया गलती, टूटने का चांस ज़्यादा है। तो है वही बोलूँगा कि बस बाय फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स, क्योंकि आप एक-एक ऑर्नामेंट को जाके आप टेस्ट नहीं करवा सकते। वो क्या, जब व्हाइल यू टेस्ट इट, वो घसेगा, पूरा फिनिशिंग ही चला जाएगा। बट तो इफ यू वांट बाय, आपको थोड़ा सर्टिफिकेशन के साथ चाहिए तो जस्ट गो विद अ ट्रस्टेड ब्रांड। क्या लगता है निखिल जी आपको, मतलब जेंजी आजकल गोल्ड कम प्रेफर कर रहे हैं या सिल्वर ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं, या सिल्वर इज न्यू कूल टेक्नोलॉजी, मतलब न्यू कूल टैग आ गया है? बिकॉज़ सर जितना सिल्वर में मोल्डिंग, जितना सिल्वर में हम लोग एलिगेंट डिज़ाइन दे सकते हैं, इतना एक डिटेल डिज़ाइन दे सकते हैं, उतना गोल्ड में नहीं दे सकते। एंड डेफिनेटली अफोर्डेबल भी है, एलिगेंट भी है, एंड एक एक फ़ील अलग आता है सर व्हाइल यू वेयर सिल्वर। सो उनका पर्सपेक्टिव भी, लाइक डेफिनेटली सर एज़ द टाइम गोज़ ऑन, ये ट्रेंड बदल जाएगा। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी बदल जाएगा कि पीपल विल स्टार्ट टू शिफ्ट टू सिल्वर ज्वेलरी। अब तो जितने भी बहुत सारे दुकानदार हैं इंडिया के अंदर, मतलब कस्टमर का ट्रस्ट कैसे गेन किया जाए? जैसे आपने भी जब जब स्टार्टिंग में गए होगे तो आपको भी डर लगा होगा कि यार अभी कस्टमर से कैसे बात करूंगा, इसका ट्रस्ट कैसे गेन नहीं सर, करूंगा। इस चीज़ में मैं टू बीइंग ऑनेस्ट विथ यू, मैं कभी डरा नहीं। क्योंकि जब गलत काम करता है वही डरता है सर। हम्म। मेरे को करना ही नहीं है, क्या 10 रुपए कम कमाऊँगा? कमा तो रहा हूँ। आज तो 10 रुपए ज़्यादा दे के आप कमा तो लोगे, पर जब उसको रियलाइज़ होगा, पता चलेगा, फिर वो नेक्स्ट टाइम कभी पाँव नहीं रखेगा। हम्म। अगर तू 10 रुपए कम भी कमा, यू आर सेलिंग इट हॉनेस्टली, वो 10 बार आएगा तो 100 रुपए हो जाएगा। सो आप भी डिसाइड कर लो, 10 रुपए में कंप्लीट होना है, 100 रुपए और आगे जाना है। Correct. बस। सो स्लो एंड स्टेडी विन्स द रेस। ये रूल है सक्सेस का। सच्ची। एक दिन में प्रॉफिट चाहिए तो 100% नहीं मिलेगा सर, नहीं मिलेगा। है, ऑप्शंस है, हाँ। ऑप्शंस है, नहीं है करके नहीं। बट पैसा कमाना ईज़ी है सर, ऐसे वे में पैसा कमा सकते हैं, हाथ में टिकेगा नहीं। अगर हाथ में टिकना है तो स्लो ग्रोथ ही देना पड़ेगा। सही बात है, एब्सोल्युटली स्लो, जो जितना स्लो गया उतना ज़्यादा अच्छा बना है। नहीं बस क्या बोल रहा हूँ, ज़्यादा स्लो भी नहीं, टाइम के अनुसार चलो। यू कांट गो अहेड ऑफ अ टाइम एंड यू कांट गो बिहाइंड ऑफ द टाइम। हम्म। जस्ट गो ऑन विद द फ्लो। बस टाइम जैसे, बस वक्त बदलने से पहले आप बदल जाओ। चलो कब आप बताओ कि अभी कोई ज्वेलरी ब्रांड का स्टार्ट कर रहा है कि नया, क्योंकि आपको तो आप तो फोर्थ जनरेशन, तो आपने तो देखी ही पूरा लाइफ, जब से आप बड़े हुए हो तो पूरा सिल्वर ज्वेलरी, गोल्ड ज्वेलरी, पूरा ज्वेलरी का माहौल देखा है। तो कोई स्टार्ट कर रहा है तो उसको कैसे स्टार्ट करे, क्या एडवाइस दोगे आप, उसको क्या एडवाइस दोगे? सो सर, जो भी नया स्टार्ट कर रहा है उनको ही बोल रहा हूँ, बेसिक प्लान डाल के स्टार्ट करो। स्टार्ट करो, बट ऐसा स्टार्ट करो कि पीपल शुड ट्रस्ट यू। कभी ट्रस्ट मत तोड़ना। तो एक बार ट्रस्ट टूट गया, कोई पाँव भी नहीं रखेगा। एंड ई कॉमर्स तो, आज ई कॉमर्स में इतना सारा स्कैम्स होता है, हाँ। उसके अलावा भी पीपल ट्रस्ट करके, ठीक है कुछ न कुछ एक जेन्युइन सोर्स मिलेगा। सेव दैट ट्रस्ट। बस स्टार्ट करो। अनलेस अंटिल यू वोंट स्टार्ट, तुम सोचते रह जाओगे, कुछ भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे। आई जस्ट गिव एन एग्जांपल व्हाट आई रियलाइज्ड। वो मेरा ओन थॉट है सर। मैं, आदियोगी सद्गुरु आदियोगी, उन्होंने एक बार ह्यूमन बीइंग के बारे में जनरली बताया। सो मैंने मेरे लिए रियल लाइफ में मैं क्या फ्री टाइम में सोचता रहता हूँ, लाइक कुछ ना कुछ डिफरेंट। मैं शायरी लिखता हूँ सर। एक शायरी हो जाए फिर, नहीं, मैं प्यार पे लिखता हूँ। एक प्यार पे एक शायरी हो जाए। मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। हवा है जब टकराती है पहाड़ों से, झलकती है मिट्टी। जब टकराती है फूलों से, बहकती है महक। जब टकराती है पानी से, टिपटिपाती है मछलियाँ। ऐसे ही विचारों जब टकराती है मेरे ख्यालों से, पिघल जाता है मेरा दिल। इवन आई गॉट सेलेक्टेड इन, भूल गया कौन सा एक्चुअली कंपटीशन था। आउट ऑफ 1,60,000 पीपल आई गॉट सेलेक्टेड इन टॉप 500। या तारे सितारे धरती की ओर, पेड़ पौधे आसमान की ओर, वक्त और उम्र भविष्य की ओर, बचपन और जवानी अतीत की ओर, और ये दीवाना तेरे प्यार की ओर। सो इसका नाम भी दिया फोर डायरेक्शंस। पागल हो गया वो जो भी कंपटीशन कंडक्ट किया ना, वो पागल हो गया। ही पर्सनली कॉल्ड मी, कैसे लिखता है भाई तू, फील करो। सही है, बिना फील के कुछ नहीं है। ऐसे ही महादेव ने भी शंकर भगवान ने भी एक बात बोली कि अनुभूति सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। एग्जैक्टली exactly. अनुभूति सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एग्जैक्टली exactly. शायरी तभी आती है जब
इफ यू सी ए थिंग, वो महसूस होना। जो हम लोग हैं ना, लाइफ के 2 फेज़ में से गुज़रते हैं। व्हाइल वी बॉर्न वी आर जस्ट ह्यूमन्स। तब हमारे लिए सेंस कम होते हैं, कुछ भी हाथ लगा देते हैं, पता नहीं चलता घर में ठंडा है क्या, जो एज़ अ किड वी डोंट नो कि वो लगेगा नहीं लगेगा। तो वी आर जस्ट ह्यूमन्स। और ह्यूमन बीइंग्स कब बनते हैं? जब हम लोगों को सेंसेस आ जाता है। लाइक हम लोगों को पता है ये चीज़ करेंगे तो ये चीज़ होगा। दैट्स कॉल्ड ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग तभी यही होता, ओनली वी कैन से वी आर ह्यूमन बीइंग व्हेन वी हैव आवर सेंसेस एंड इमोशन जो कंट्रोल में रहो, हमारे कंट्रोल के अंदर है। ओनली वी कैन कॉल इट एज़ ह्यूमन बीइंग। सो व्हाट आई विल, तब मेरे को रियलाइज़ हुआ, जब ह्यूमन थे, जब हम लोग बच्चे थे, हम लोग ने कभी सोचा हम लोग चल पाएँगे? तो सेंसेस ही हम लोग चले, बोले, जब हमारे पास अभी सेंस है, अब क्यों नहीं कर पा रहे? दिस थिंग हिट हिट बहुत बुरी तरह हिट किया कि भाई, हाँ, एक्चुअली जब बचपन में थे, कुछ भी सपोर्ट नहीं था, कुछ भी हमारे एक सेंस भी नहीं था, यू स्टेप्ड। तो अब जब फर्स्ट स्टेप रखा, फर्स्ट जो भी वर्ड बोला, तो अभी क्यों नहीं कर सकता है भाई? अभी तो सब सब तेरे हाथ में है, क्या कमी है? यही तो दिक्कत हो गई कि पता चल गया कि सब मेरे हाथ में है। अगर ये नहीं पता चलता तो शायद हम ज़्यादा बेटर कर पाते हैं। नहीं सर, वो वक्त तो ऐसे देखे तो वी हैव टू स्टिल बी ए किड ओनली। एज द टाइम गोज ऑन वी हैव टू रियलाइज, वही जैसे मैं बोलूँ ना सर, वक्त बदलाने से पहले हम लोगों को बदलना चाहिए। जब वक्त हम लोगों को बदलेगा ना सर, बहुत गंदी तरह बदलेगा हम लोगों को। तो वक्त की बात आ गई है, किसी को कुछ नहीं आता, किसी को कुछ नहीं आता, सबका वक्त आता है। जब वक्त आता है तो इंसान को सब कुछ आता है। एग्जैक्टली। तो निखिल जी, अभी मेरे ना कुछ 4-5 क्वेश्चन है रैपिड फायर के इस पॉडकास्ट के। ठीक है, बात पूछता हूँ मैं आपसे। अच्छा, अभी मतलब इंटरनेट पे आपको ज्वेलरी ट्रेंड कौन सा सबसे बेकार लगता है? ज्वेलरी अभी सिल्वर ज्वेलरी है, जितना सिंपल पहनोगे उतना बहुत क्लासिक लगेगा। बट आप उसको और मेसी बना दोगे ट्रेंड के नाम पे, तो फिर जचेगा ही नहीं। तो बस ये चीज़ मेरे को नहीं पता, सिल्वर ज्वेलरी इज मेंट फॉर सिंप्लिसिटी। आज क्यों यंग जनरेशन है, क्यों प्रेफर करते हैं, मतलब जस्ट फॉर इट्स मिनिमलिज्म, उसके लिए लोग प्रेफर करते हैं। तो वही मेरे को चीज़ पसंद नहीं है। एंड इमिटेशन ज्वेलरी मैं कम प्रेफर करता हूँ, वो मेरे को पसंद नहीं है। लाइक ठीक है, लाइक शॉर्ट टर्म के लिए अच्छा है, लाइक सिर्फ उस दिन दिखने के लिए अच्छा है, बट उसका कुछ रिटर्न नहीं है, कुछ वैल्यू नहीं है। तो मैं पर्सनली कम प्रेफर करता हूँ। चलो, आज के टाइम में सबसे ज़्यादा क्या बिकता है? प्योरिटी बिकती है, डिज़ाइन बिकती है, पैकेजिंग बिकती है? फर्स्ट लोग आज आज के जनरेशन के लोग आज डिज़ाइन देखते हैं, देन प्योरिटी देखते हैं, ओनली देन दे कम टू द प्राइस। सर, 1 ग्राम का रिंग है, सिर्फ 1 ग्राम का रिंग है, आज ग्राम का भाव क्या है? 110 रुपये, 120 रुपये, बट वो बिकेगा 700-800 में। तो लोग वो नहीं देखते, डिज़ाइन देखेंगे पहले। वाह, अच्छा है, मेरे में टिकेगा। वही बोलूँ ना सर, वही फील देता है सिल्वर में। अब गोल्ड में भी दिख मिलेगा, बट जितना सिल्वर में मिलता है ना सर, एक चांदी पे आप स्टोन लगा दोगे ना, वो सॉलिटरी जो रिंग आता है ना, ब्यूटीफुल दिखता है सर। मैं तो बोलता हूँ भाई दे दो पूरा मेरे को ही। तो ये चीज़, फर्स्ट डिज़ाइन ही देखते हैं, देन प्योरिटी देखते हैं। एंड डेफिनेटली जो ज्वेलरी है 92.5 में बनता है, वो मोल्डिंग उसी पर्टिकुलर जो मेल्टिंग है उसमें ही बन सकता है। ओनली देन इट कम्स टू द प्राइस। क्या मेकिंग चार्ज ज़्यादा होते हैं सिल्वर के अंदर? दिस इज द मेजर स्ट्रगल जो आज ई कॉमर्स स्टार्ट कर रहा है 92.5 ज्वेलरी में। आज सब लोग आज भी देख रहे हैं और आगे भी देखते रहेंगे, अनलेस अंटिल पीप हम लोगों को पीपल को एजुकेट करना चाहिए सर। पीपल डोंट अंडरस्टैंड व्हाट्स द स्टोरी ऑफ 92.5 सिल्वर। उनको मेकिंग चार्जेस सब ज़्यादा ही लगेगा। सिंपल मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। 1 ग्राम का रिंग है, 100 रुपये आज 1 ग्राम कंसिडर कर लो, 100 रुपये हम लोगों को इम्पोर्ट होके आता है। And the custom duty charges is I guess 29.7% and IGST is 3%. So it will be 32.7. तो 130 रुपये ऐसे लग गया। अदर देन दैट, क्राफ्टमैनशिप, पॉलिशिंग वर्क्स, उसका जो भी डिटेलिंग वर्क्स है, पॉलिश है, रोडियम पॉलिश या रोज गोल्ड पॉलिश या गोल्ड पॉलिश है, उसका अलग चार्जेस लगता है। पूरा सम मिला के 160-170 पर ग्राम तो आपको पड़ेगा। तो फिर आप क्या भाव में बेचोगे? एंड अदर देन दैट, आज जो भी स्टार्टअप स्टार्ट कर रहा है, वो होलसेलर नहीं है या कुछ भी नहीं, ही इज़ अ रिटेलर।
तो आप डायरेक्टली जाके मैन्युफैक्चरर से बोलोगे मेरे को ये पर्टिकुलर डिज़ाइन ये चाहिए, ही विल गिव यू एमओक्यू, मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी देगा। अगर आपके पास 10 आउटलेट है, देन ठीक है, आप 100 पीस खरीद सकते हैं, मैं स्प्लिट कर लूँगा। ही इज़ अ न्यू स्टार्टअप, वो 100 पीस रख के क्या करेगा? फिर दूसरा प्रोडक्ट कब बाई करेगा, कब डिस्प्ले करेगा? तभी क्या और कहाँ मार खा जाते हैं, जब मैन्युफैक्चरर से बीच में इतने सारे इंटरमीडिएट्स है, फिर होलसेलर्स की बात आता है। तो सबका एटलीस्ट 2 रुपए रख लो, उसमें 10 रुपए चला गया, तो आप ही सोच लो हम लोगों को क्या भाव में बेचना। एंड हमारा अलग बेयरिंग कॉस्ट, फोटोशूट का कॉस्ट, वेबसाइट का कॉस्ट, पैकेजिंग का कॉस्ट, सब हम लोग जो टाइम दे रहे हैं, सब एवरीथिंग। तो हम आप सोच लो हम लोगों को क्या भाव में बेचना चाहिए। ये स्ट्रगल है जो नहीं, मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट अंडरस्टैंड कि वो क्यों इतना कॉस्टली है। सिर्फ आप बोलते हो कॉस्टली है, सर आप कभी फैक्ट्री में आके देखिए, एक बंदा 4-5 घंटे कंटिन्यूअसली एक ही जगह में बैठकर एक ही जगह फोकस करके वो कैसे काम करता है। सर मैं होता तो मैं पागल हो जाता, बिकॉज मैं गया था बैंकॉक, मेरा एक दोस्त है उधर, वो उनका फैक्ट्री लेके गया, सो अराउंड 200 to 300 पीपल वर वर्किंग। सो ही सेड सुपरवाइज कर, जस्ट गो एंड सुपरवाइज, देख क्या काम चल रहा है। सर वो आँख में इतना बड़ा बड़ा लेंस पहन के, इतना फोकस, इतना फ्लैश आँख में मार के, इतना सा रिंग है, वो स्टोन सेटिंग हाथ से करेगा, वो हाथ कितना डूजेगा, अगर मैं करूँगा तो हाथ डूजेगा सर। तो सब एफर्ट्स के लिए सर वो मिली है। सही बात है, एफर्ट्स तो बहुत है, मतलब इसमें वो तो वैसा है, ह्यूमन मेड है तो मतलब बहुत ज़्यादा एफर्ट लगता है इसमें। मैं तो चाहूँगा जो भी मेरे साथ आर्ग्यू करेगा क्यों इतना कॉस्ट है, तो चल मेरे साथ, तेरे लिए मैं बैंकॉक का टिकट मैं ले लूँगा, तो चल मेरे साथ, तो एक बार देख क्या चल रहा है। उधर लोग एक-एक दिन का खाना के लिए उधर इतने इतने घंटे काम करते हैं, उनके हेल्थ को भी इतना सैक्रिफाइस करते हैं, जस्ट बिकॉज़ तेरे हाथ में एक ब्यूटीफुल रिंग हो, तेरे गले में एक ब्यूटीफुल नेकलेस हो या चेन पेंडेंट हो। तो थिंक अबाउट दैट, बस वो मैं चाहता हूँ कि सब लोग समझे, लाइक सर हम लोगों को भी शौक नहीं है कि इतना कॉस्टली बेचना, हम लोगों को भी बहुत फ्रस्ट्रेशन है, लाइक एंड बदलता रहता है भाव, तो डिज़ाइन के डिज़ाइन पे बदलता रहता है। 4 ग्राम का एक रिंग है, ठीक है, बहुत प्लेन बैंड रिंग है, वो कम पड़ेगा, बट 1 ग्राम का रिंग है, वो डिटेलिंग ज़्यादा है, तो वो ज़्यादा पड़ेगा। तो डिज़ाइन के ऊपर है, उधर पीस रेट पे आता है वो, वेट पे बहुत कम जाता है। 90% ऑफ 92.5 प्रोडक्ट्स और पीस रेट, जो हाथ का कड़ा, जो सिंपल प्रोडक्ट्स है, वो ग्राम रेट पे आता है। सिल्वर ज्वेलरी खरीदें ही क्यों अगर उसकी रीसेल वैल्यू ही नहीं है? कौन बोला रीसेल वैल्यू नहीं है सर? ऐसा बोलते हैं सब। मैं थोड़े दिन पहले मेरा इंसिडेंट बताता हूँ कि मैं ज्वेलरी खरीदने गया, तो मैंने बोला कि सिल्वर ज्वेलरी, तो वो खुद बोला सर इसको बेचने जाओगे तो वापस इतना प्राइस नहीं मिलेगा आपको। सर अभी थोड़ी देर पहले हम लोग बात किए कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। सर वक्त को भी थोड़ा वक्त देना चाहिए सर। आज खरीद रहे हो, कभी ना कभी वो भाव तो 500 रुपये जाएगा ही। ठीक है सर, आप इमिटेशन ज्वेलरी खरीद रहे हो, 100 रुपये में खरीद रहे हो, वो 100 रुपये फिर से आएगा? कैसे आएगा, कि नहीं आएगा? चांदी एटलीस्ट 100 रुपये तो रिटर्न देगा ना आपको। समथिंग इज बेटर देन नथिंग। गोल्ड का नेक्स्ट जो कॉम्प्लीमेंट है सिल्वर ही है सर। आज वो भी, लेकिन गोल्ड को तो कभी कोई ओवरटेक नहीं कर सकता, बाप बाप होता है सर, कभी ओवरटेक नहीं कर सकते। बट आज के लोग जो ओल्ड जनरेशन पीपल है, गोल्ड को आज भी कैसे देखते हैं, सिक्योरिटी की तरह देखते हैं। एंड जो आज के जनरेशन पीपल है वो कैसे देखते हैं, मॉडर्न, एलिगेंट होना चाहिए और मिनिमलिस्टिक होना चाहिए, बट रीसेल वैल्यू भी होना चाहिए। तो उनका दोनों का पर्सपेक्टिव वैलिड है, बट सिल्वर को थोड़ा टाइम लगेगा सर, वी हैव, बिकॉज अगर ओके अगर आपको, तो अभी ठीक है, जिस कॉइन्स खरीद लो, बार्स खरीद लो, 999 का बार खरीद लो, आज खरीदो फिर कल बेच दो, दैट्स इट, खत्म। आपको पहनना भी है, आपको उसको फील भी करना है, देन यू हैव टू वेट फॉर सम टाइम। एक ना एक दिन तो बढ़ेगा सर। लास्ट ईयर इट वाज अराउंड 80 रुपीस, नाउ इट्स 130 रुपीस। वी डोंट नो वेयर इट विल बी नेक्स्ट ईयर। बहुत बढ़िया निखिल जी, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग इन दिस शो। थैंक यू सो मच सर।